इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो भी अभिकर्ता आता है वो सफल होना चाहता है। जो भी एडवाइजर इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपनी एजेंसी लेता है वो चाहता है कि मैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में सफलता के बुलंदी पर रहूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी होती है, कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्टिंग करने के तरीके होते हैं जिससे कि वो एजेंट अपने जीवन में, अपने इंश्योरेंस कैरियर में कुछ अच्छा कर पाता है। और अगर आप इस चीज को जान गए कि कैसे काम करना है, कैसे पॉलिसी बेचना है, कैसे प्रोडक्ट समझाना है, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना है, कैसे आपको प्लानिंग करना है, ये सारी चीजें अगर समझ गए तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और नो डाउट मेरा विश्वास है कि आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंश्योरेंस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करते हैं कि अगर बीमा के क्षेत्र में सफलता पानी है तो क्या करना है, कैसे सफलता पाएं, कैसे अपने आप को ऊंचाई पे ले जाएं, वो सारी चीजों पे बात करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी काम करना है तो किसी भी काम को हासिल करने के लिए, उस काम में सफलता पाने के लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। बैठिए, बैठिए, बैठने के बाद सोचिए हम क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किससे बात करेंगे, और एक काम जो बिजनेस है, इंश्योरेंस का जो काम करने का तरीका है, इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, प्लानिंग करिए। आपकी प्लानिंग आपको बहुत ऊंचाई पे ले जा सकती है। मैंने 90% लोगों को देखा है कि प्लानिंग नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं करते हैं, बैठ के योजना नहीं बनाते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं। सो अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में सफल होना है तो योजना बनाना पड़ेगा। किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किससे क्या करना है, कौन प्रॉस्पेक्ट है, कौन प्रॉस्पेक्ट नहीं है, किसकी क्या सोच है, किस मानसिकता के लोग हमें मिलते हैं, कैसे मानसिकता के लोगों से हमें दोस्ती करनी है, कैसे मानसिकता के लोगों को हमें एवॉइड कर देना है, ये सारी चीजें आपको प्लानिंग करना होगा। कौन सा अचीवमेंट हमें किस प्रकार करनी है, अपने सीनियर से चर्चा करना है, प्लानिंग करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, वो सारी चीजें आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्लानिंग के साथ साथ प्रॉस्पेक्टिंग भी करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टिंग मतलब ऐसे लोग जो आपको पॉलिसी दें, ऐसे लोग जो आपसे बीमा कराएं, ऐसे लोग जिनको आप प्लान समझाएं, ऐसे लोग जिनसे आप मिलें और बीमा के बारे में चर्चा करें, वो प्रॉस्पेक्ट कहलाते हैं, वो संभावित ग्राहक कहलाते हैं। और संभावित ग्राहकों की एक लिस्ट बनानी होती है। हम तो एक कॉपी लिए हैं और उस बड़ी सी कॉपी में हजारों हजार की संख्या में लिस्ट बनाए हैं और उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी में से लोगों को छांटते रहते हैं और प्लानिंग करके उनको प्रॉस्पेक्टिंग में लिस्ट में डालते हैं और लिस्ट में डालने के बाद उनसे बीमा की चर्चा करते हैं और बीमा होता है। यानी आपको भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप अगर इससे आलस करेंगे कि हम लिस्ट बना के क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें तो करना पॉलिसी है, तो लिस्ट से क्या मतलब है, जिनका हम बीमा करेंगे उनका लिस्ट बनाएंगे, हम उन लोगों का लिस्ट बना के क्या करेंगे जिनका बीमा हमें अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ठीक नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, तो उनका लिस्ट बना के क्या करेंगे। एक गलत सोच है। आपको उनका लिस्ट बनाना ही पड़ेगा जिनकी पॉलिसी आपको करना है या फ्यूचर में उनकी पॉलिसी हो सकती है। वो आपके संभावित ग्राहक हैं और जो ग्राहक की लिस्ट बना लेता है वो सफल होता है। उसके पास हजारों हजारों की संख्या में पॉलिसियां होती हैं। आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टिंग मुंह जबानी नहीं करना पड़ेगा, मौखिक नहीं करना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बना के करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, मोबाइल में अगर फीड करके करते हैं तो भी सही है, लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग हर हालत में किसी न किसी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अगर सफल होना है तो आपको प्रयास भी करने होंगे। आपको बहुत ऐसे चीज मिलेंगे, बहुत ऐसे काम मिलेंगे, बहुत ऐसे लक्ष्य मिलेंगे, बहुत ऐसे टारगेट मिलेंगे, बहुत ऐसे कंपटीशन मिलेंगे, बहुत ऐसे अचीवमेंट करने के रास्ते मिलेंगे, लेकिन वहां आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो प्रयास करता है वो जीतता है, जो पेन लेता है वो गेन लेता है, जो ट्राई करता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। प्रयास करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल देन यू शुड ट्राई मोर देन मोर। अगर आप सफलता के बुलंदी पे जाना चाहते हैं, अगर आप सफलता के ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, तो आपको बार बार प्रयास करने होंगे।
क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक सफलता नहीं आएगी। और ये प्रयास आपको संघर्ष दिखाते हैं कि आप कितना प्रयास करके कहाँ तक जा सकते हैं। यानी कि कोई एक बार भी ना कह दिया पॉलिसी के लिए तो आपको दोबारा उससे कहना पड़ेगा। अगर 5 आदमी लगातार ना कह दिए तो छठे के पास जाना पड़ेगा। अगर 10 आदमी लगातार ना कह दिए तो 11वें के पास जाना पड़ेगा। यानी अपना कॉन्फिडेंट लेवल बनाए रखना होगा और बार बार प्रयास करना होगा। इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर सफल होना है तो बार बार प्रयास करना ही होगा। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रयास के साथ साथ परिणाम प्राप्त करना भी होगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है प्रयास तो खूब करते हैं लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि आपको प्रयास तो करना है लेकिन रिजल्ट भी लाना है। दुनिया रिजल्ट को इनाम देती है, दुनिया रिजल्ट को शाबाशी देती है, दुनिया रिजल्ट प्राप्त करने वालों को कंधे पे बिठाती है। इसलिए आपको भी रिजल्ट प्राप्त करना है ताकि आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, आप पैसा कमाएं, आपका बिजनेस बढ़े और आप ऊंचाई पे जाएं। परिणाम प्राप्त करने होंगे। और याद रखिए, जो परिणाम प्राप्त करता है, जो रिजल्ट लाता है, उसी को पारितोषिक मिलता है, उसी की शाबाशी होती है। तो हर हालत में परिणाम प्राप्त करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका इरादा पक्का होना चाहिए तो जीत भी पक्की होगी। यानी इरादा पक्का तो जीत पक्की। आपका इरादा अगर पक्का है तो आपकी जीत पक्की होगी। इरादा मतलब आप जो सोच लिए वो सोच लिए, जो ठान लिए वो ठान लिए। गंगा का पावन जल लाकर कोई भी भगीरथ बन जाए, गंगा का पावन जल लाकर कोई भी भगीरथ बन जाए, पर लक्ष्य उसे ही मिलता है जब लक्ष्य तपस्या बन जाए। यानी आपको इरादा पक्का करना होगा, सोच लेना होगा, ठान लेना होगा, जिद कर लेना होगा, जुनून और पागलपन मन में बसा लेना होगा कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है तो करना है, मुझे एमडीआरटी करना है तो करना है, मुझे क्लब मेंबर बनना है तो बनना है, मुझे सीएलआईए बनना है तो बनना है, मुझे लीडरशिप करना है तो करना है, या मुझे एलआईसी में इस मुकाम को हासिल करना है तो करना है। वो पक्का इरादा बना लेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। कहते हैं मित्रों, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी और संकल्प लेके काम करना पड़ेगा। जब कोई इंश्योरेंस प्रोफेशनल फील्ड में निकलता है तो इस सोच से निकलता है कि मुझे पॉलिसी मिलेगी, इस सोच से निकलता है कि मैं आज क्लोजिंग करूंगा, इस सोच से निकलता है कि मेरा ये कंपटीशन पूरा हो जाएगा, इस सोच से निकलता है कि मैं आज हर हाल में पॉलिसी करूंगा ही करूंगा, चाहे जितने लोगों से मिलना पड़े, चाहे जितने लोगों से बात करना पड़े, चाहे जितने लोगों को प्रेजेंट करना पड़े, लेकिन आज पॉलिसी करूंगा तो करूंगा। और अच्छी सोच से, अच्छे संकल्प से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और यहाँ तो आपको 10 में से 1, 10 में से 2 ही पॉलिसी मिलनी है। 8 लोग तो ना कहेंगे, 8 लोग तो बहाने बनाएंगे। तो आपको ये सोचना होगा कि निश्चित तौर से यहाँ जितना पासिंग रेशियो है उतना ही फेलिंग रेशियो है। आदमी से कहेंगे, आदमी से बात करेंगे, आदमी को बीमा के लिए कहेंगे, वो हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। तो ऐसी सोच रखिए कि अगर वो ना कहे तो भी आगे बढ़ेंगे, हाँ कहे तो भी आगे बढ़ेंगे। मिल गया तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट, लेकिन करेंगे नहीं रेस्ट, चढ़ते जाएंगे एवरेस्ट और देंगे अपना बेस्ट। सोच बदलिए, संकल्प बदलिए, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको मंजिल नहीं बदलनी है, तरीका बदलना है। अगर आप मंजिल बदलने पे चले जाएंगे तो आज एमडीआरटी की सोचेंगे, कल क्लब मेंबर की सोचेंगे, परसों किसी कंपटीशन के बारे में सोचेंगे, और समय समय से आपके मंजिल बदलते जाएंगे, लक्ष्य बदलते जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको मंजिल एक रखनी है, एक टारगेट बना के चलना है, लेकिन तरीका बदलना है, अच्छे तरीके ढूंढने हैं। जिस तरीके से लोग सफल हो पाए हैं वो तरीका ढूंढना है, जिस तरीके से लोग ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं वो तरीका ढूंढना है, जिस तरीके से लोग कामयाब बने हैं वो तरीका ढूंढना है। तरीका बदलना है, मंजिल नहीं बदलना है। तरीका अगर बदलेंगे तो निश्चित तौर से मंजिल पाएंगे। इस तरीके को बेस्ट रखेंगे तो आपको मंजिल भी बेस्ट मिलेगी। अगर तरीके को ऊंचाई पे ले जाएंगे, तरीके को बेहतर से बेहतर रखेंगे तो मंजिल भी आपको हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको बड़ी सोच और बड़े सपने रखने हैं, तभी
बड़ी उड़ान भी मिलेगी और बड़ा नाम भी मिलेगा। यानी आपको सोच भी बड़ी रखनी है, सपने भी बड़े रखने हैं, बड़ा सोचना है। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। जो बड़ा सोचता है वो बड़ा कामयाबी पाता है। जो बड़ी सोच रखता है उसको बड़े प्रयास करने में जरा सा भी संकोच नहीं होता है। जो बड़ा सोच रखता है उसको मेहनत करने का जुनून भगवान खुद देते हैं। जो बड़ी सोच के साथ काम करता है उसको किसी प्रकार का संकोच भी नहीं होता है, किसी प्रकार का ईगो भी नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होता है, आलस नहीं आता है। वो मेहनत भी जम के करता है और निश्चित तौर से उसको बड़ी उड़ान और बड़ा नाम मिल जाता है। तो आपको भी अगर बड़ा उड़ान पाना है, बड़ा नाम पाना है, तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखना पड़ेगा, बड़े सपने देखने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली देन यू शुड ड्रीम बिग, यू शुड थिंक बिग। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी सोच रखेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। जितने लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोग सफल हुए हैं, जितने लोग ऊंचाई पे हैं, निश्चित तौर से उनका सोच बड़ा है, उनके सपने बड़े हैं, तभी वो कामयाब बने हैं। सो आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ऊंचाई पे जाना है, जीवन बीमा के क्षेत्र में सफलता हासिल करना है, तो आपको अपनी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी और ऊंचाई पे पहुंचना पड़ेगा। निश्चित तौर से माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे ही आपको लर्निंग वीडियो मिले और आप ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा अचीवमेंट कर पाएँ और ज़्यादा कामयाब हो पाएँ। Thank you very much. Have a nice day for you, your team, your family and your policy holders. Bye bye and take care.